तुम पढ़ने बैठते हो, बुक खुली होती है, लेकिन दिमाग में फॉर्मूलाज नहीं, उसका लास्ट मैसेज घूम रहा होता है। ऑनलाइन क्यों नहीं आए, रिप्लाई क्यों लेट किया, कॉल पे बात कर लो ना। और तुम सोचते हो अगर रिप्लाई नहीं दिया तो वो हर्ट हो जाएगी, अगर कॉल नहीं उठाया तो वो सोचेगी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, और अगर पढ़ाई नहीं की तो मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। तुम दोनों तरफ से फंस चुके हो, एक तरफ प्यार और एक तरफ करियर, और तुम्हारे अंदर एक साइलेंट गिल्ट चल रहा होता है। ना तुम पूरी तरह पढ़ पा रहे हो, ना पूरी तरह रिलेशनशिप एंजॉय कर पा रहे हो। लेकिन सुनो पार्थ, सच क्या है पता है? प्रॉब्लम प्यार नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुमने बैलेंस का सिस्टम बनाया ही नहीं। तुम इमोशन के फ्लो में जी रहे हो, डिसिप्लिन के स्ट्रक्चर में नहीं। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कल तुम्हारा रिजल्ट खराब आ जाए, अगर तुम अपने सपने से पीछे रह जाओ, तो क्या तुम्हारा रिलेशनशिप वैसे ही स्ट्रांग रहेगा? ज्यादातर केसेस में जवाब है नहीं, क्योंकि जब फ्यूचर इनसिक्योर होता है तब इमोशंस भी अनस्टेबल हो जाते हैं। तुम सोचते हो प्यार फोकस तोड़ रहा है, पर असल में फोकस तोड़ रहा है तुम्हारा अनकंट्रोल्ड माइंड। तुम्हारा ब्रेन एक सिंपल चीज फॉलो करता है, इजी रिवॉर्ड। पढ़ाई क्या देती है? डिलेड रिवॉर्ड, रिजल्ट मंथ्स बाद मिलता है। रिलेशनशिप क्या देता है? इंस्टेंट रिवॉर्ड, एक मैसेज, एक कॉल, एक आई मिस यू, और तुम्हारा दिमाग डोपामिन से फिल हो जाता है। ब्रेन नेचुरली इजी चीज चूज करता है, इसलिए तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा सिस्टम वीक है। और याद रखना, जहां सिस्टम नहीं होता वहां इमोशंस कंट्रोल ले लेते हैं। अब एक और गहरी बात समझो, प्यार और अटैचमेंट अलग चीजें हैं। प्यार तुम्हें ग्रो करता है, अटैचमेंट तुम्हें डिपेंडेंट बनाता है। प्यार कहता है जाओ अपने सपने पूरे करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अटैचमेंट कहता है मुझे अभी टाइम दो, अभी कॉल करो, अभी प्रूव करो। प्यार तुम्हारी एनर्जी बढ़ाता है, अटैचमेंट तुम्हारी एनर्जी खा जाता है। अगर तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हें मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए तो वो स्ट्रेंथ है, अगर वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है तो वो इमोशनल एडिक्शन है, और एडिक्शन कभी बैलेंस नहीं देता। तुम बैलेंस चाहते हो ना, तो पहले ये एक्सेप्ट करो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। तुम रैंडम चैटिंग करते हो, रैंडम कॉल्स, रैंडम फाइट्स, रैंडम मूड स्विंग्स, और फिर कहते हो फोकस नहीं बन रहा। फोकस हवा में नहीं मिलता, फोकस डिजाइन करना पड़ता है। अगर तुम सच में प्यार करते हो तो तुम दोनों एक दूसरे का फ्यूचर सिक्योर करना चाहोगे। सच्चा प्यार सैक्रिफाइस नहीं मांगता, सच्चा प्यार मैच्योरिटी मांगता है, और मैच्योरिटी का मतलब है बाउंड्रीज। बाउंड्री का मतलब दूरी नहीं होती, बाउंड्री का मतलब रिस्पेक्ट होता है। रिस्पेक्ट फॉर टाइम, रिस्पेक्ट फॉर गोल्स, रिस्पेक्ट फॉर ग्रोथ। मैं तुम्हें एक सिंपल ट्रूथ बताऊं, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के बिना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप टिकता नहीं। शुरू में सब ठीक लगता है, लेट नाइट कॉल्स क्यूट लगते हैं, हर 10 मिनट में मैसेज स्वीट लगता है, लेकिन जब एग्जाम फेल होता है, जब कंपैरिजन शुरू होता है, जब इनसिक्योरिटी आती है, तब वही चीजें बर्डन बन जाती हैं। इसलिए बैलेंस पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम इमोशनल नहीं, कॉन्शियस डिसीजन लेते हो। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम चाहते हो कि प्यार भी रहे और फोकस भी रहे, तो तुम्हें सिस्टम बनाना पड़ेगा। सिस्टम के बिना बैलेंस सिर्फ इल्यूजन होता है, और मैं अब तुम्हें वही सिस्टम देने वाला हूं जो तुम्हारा रिलेशनशिप भी बचाएगा और तुम्हारा करियर भी। लेकिन उससे पहले एक चीज अपने अंदर चेक करो, क्या तुम रिलेशनशिप में ग्रो करने आए हो या सिर्फ लोनली फील ना हो इसलिए आए हो? ये सवाल तुम्हारी डायरेक्शन डिसाइड करेगा। अगर तुम सिर्फ लोनलीनेस से भाग रहे हो तो तुम प्यार नहीं, इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रहे हो, और जब सपोर्ट डिपेंडेंसी बन जाता है तब फोकस टूटना शुरू हो जाता है। इसलिए पहला स्टेप है अवेयरनेस। तुम अपने माइंड को समझो, तुम प्यार के अगेंस्ट नहीं हो, तुम डिस्ट्रैक्शन के अगेंस्ट हो, और डिस्ट्रैक्शन को डिसिप्लिन से हराया जाता है। अब मैं तुम्हें वो 4 पिलर्स बताने वाला हूं जो रिलेशनशिप और स्टडी के बीच रियल बैलेंस क्रिएट करते हैं, और अगर तुमने इन्हें सिंसियरली अप्लाई किया तो तुम दोनों जीत सकते हो। अब ध्यान से सुनो, बैलेंस हवा में नहीं मिलता, बैलेंस डिजाइन किया जाता है, और डिजाइन के लिए तुम्हें 4 पिलर्स बनाने पड़ेंगे। पहला पिलर है टाइम बाउंड्री। रैंडम रिलेशनशिप सबसे ज्यादा डैमेज करता है। सुबह उठते ही मैसेज, क्लास में मैसेज, पढ़ते वक्त मैसेज, सोने से पहले 2 घंटे कॉल। ये प्यार नहीं, ये अनकंट्रोल्ड एक्सेस है। अगर तुम सच में बैलेंस चाहते हो तो फिक्स्ड टाइमिंग डिसाइड करो। जैसे तुम क्लास का टाइम फिक्स करते हो, वैसे ही कॉल का टाइम फिक्स करो। दिन के 24 घंटे में से 1 घंटे क्वालिटी बात करो, लेकिन उस 1 घंटे के अलावा फुल फोकस अपने काम पर रखो। जब टाइम क्लियर होता है तब गिल्ट खत्म होता है। दूसरा पिलर है स्टडी फर्स्ट रूल। सबसे पहले अपना डीप वर्क कंप्लीट करो, 3 या 4 घंटे बिना फोन के पढ़ाई, उसके बाद रिवॉर्ड के रूप में कॉल। जब रिलेशनशिप रिवॉर्ड बन जाता है तब वो डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता। तीसरा पिलर है ग्रोथ पैक्ट। ये सबसे पावरफुल है। तुम दोनों बैठकर अपने गोल्स शेयर करो,
कहो हम एक दूसरे को नीचे नहीं ऊपर उठाएंगे। हर हफ्ते एक दूसरे से पूछो इस वीक तुमने अपने गोल के लिए क्या किया। अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें ग्रो देखकर खुश होता है तो वो प्यार है। अगर वो इनसिक्योर हो जाता है तो वो अटैचमेंट है। चौथा पिलर है इमोशनल डिसिप्लिन। हर छोटी बात पर फाइट करना, हर मिसअंडरस्टैंडिंग को तुरंत सॉल्व करना, ये मैच्योरिटी नहीं होती। एग्जाम के टाइम अननेसेसरी ड्रामा अलाउ मत करो। कभी कभी बेस्ट रिस्पॉन्स होता है अभी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बाद में कामली बात करेंगे। जो इंसान तुम्हारी प्रायोरिटी समझता है वो रुकेगा, जो नहीं समझता वो चला जाएगा। और सुनो, जो तुम्हारी ग्रोथ से थ्रेटेंड हो वो तुम्हारी लाइफ का परमानेंट हिस्सा नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हें 2 कहानियां सुनाता हूं। पहली कहानी, एक लड़का था, स्मार्ट था, ड्रीम भी बड़ा था। रिलेशनशिप में आया, शुरू में सब परफेक्ट, लेट नाइट कॉल्स डेली, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग 20 मैसेजेस, दिन भर चैटिंग। रिजल्ट आया, मार्क्स गिर गए, स्ट्रेस बढ़ा, स्ट्रेस ने इनसिक्योरिटी को जन्म दिया, इनसिक्योरिटी ने फाइट्स को जन्म दिया और कुछ महीनों में रिलेशनशिप खत्म। न करियर स्टेबल न रिलेशनशिप। अब दूसरी कहानी सुनो। एक लड़की थी, वो भी रिलेशनशिप में थी, लेकिन उसने क्लियर बाउंड्री रखी। सुबह से शाम 5 बजे तक नो फोन, सिर्फ इमरजेंसी। रात को 40 मिनट क्वालिटी कॉल। एग्जाम्स के टाइम दोनों ने डिसाइड किया मिनिमल इंटरैक्शन। रिजल्ट आया, अच्छा स्कोर, कॉन्फिडेंस बढ़ा, रिस्पेक्ट बढ़ा, रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो गया। डिफरेंस प्यार का नहीं था, डिफरेंस डिसिप्लिन का था। समझो इस बात को, प्यार तुम्हें तोड़ता नहीं है, लेकिन तुम्हारी कमजोरी तुम्हें तोड़ देती है। बैलेंस तब पॉसिबल होता है जब तुम इमोशनली मैच्योर होते हो। अगर तुम प्यार के नाम पर अपना फ्यूचर इग्नोर कर रहे हो तो तुम प्यार नहीं, एस्केप चूज कर रहे हो। और एस्केप टेम्पररी सुकून देता है, परमानेंट रिग्रेट देता है। याद रखना, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के बिना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप सर्वाइव नहीं करता। रिस्पेक्ट तब मिलता है जब तुम अपनी वैल्यू बनाते हो, और वैल्यू बनाने के लिए फोकस चाहिए। तुम दोनों कर सकते हो, तुम प्यार भी कर सकते हो और सक्सेसफुल भी बन सकते हो, लेकिन कंडीशन एक ही है, इमोशन तुम्हें कंट्रोल ना करे, इमोशन को तुम कंट्रोल करो। सच्चा प्यार तुम्हें सपने छोड़ने को नहीं कहता, सच्चा प्यार कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, जाओ अपना बेस्ट वर्जन बनो। इसलिए आज डिसीजन लो, रैंडम रिलेशनशिप नहीं, कॉन्शियस रिलेशनशिप। अटैचमेंट नहीं, ग्रोथ पार्टनरशिप। डिस्ट्रैक्शन नहीं, डिसिप्लिन। और जब तुम डिसिप्लिन चूज करते हो तो बैलेंस पॉसिबल होता है। याद रखना, पहले अपना फ्यूचर स्ट्रांग बनाओ, फिर तुम्हारा रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि जब तुम खुद स्टेबल होते हो तब तुम्हारा प्यार भी स्टेबल होता है। और तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस सिस्टम के बिना जी रहे थे। अब सिस्टम बना लो, बैलेंस तुम्हारे हाथ में है।